क्लास 12 मैथ्स का जो संबंध फलन वाला चैप्टर है, इसके आज हम देखने वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों को, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन, उन सभी सवालों को आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं। और हमें भी पता है यार कि ये संबंध फलन वाला चैप्टर ज्यादातर स्टूडेंट को काफी ज्यादा परेशान करता है, ठीक है, क्योंकि इसके सवाल सबको समझ नहीं आते। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप एकाकी फलन सिद्ध करना हो या तुल्यता संबंध सिद्ध करना हो, चाहे जो चीजें बहुत आसान तरीके से आप सीखने वाले हो, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पिछले वर्षों पे उनको भी इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये जो चैप्टर 1 संबंध तथा फलन है ये बहुत ही मस्त तरीके से आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो पूरा एक एक चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक चीज समझा भी देंगे पहले, क्योंकि बेसिक चीजें जब पता होंगी तब हम सवालों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी चल रही है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे जो पहला चैप्टर हमारा संबंध तथा फलन, जिसे रिलेशन एंड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा बेसिक चीजें समझा देते हैं कैसे संबंध और फलन को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो वो चीजें समझ लेते हैं फिर सवालों पे आएंगे, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो आपको एकदम आसान लगने लगेगा ये, क्योंकि इसमें सभी स्टूडेंट को दिक्कत रहती है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से आप सीखोगे। बस थोड़ा सा समय देना, अच्छे से समझ में, ठीक है। तो देखो बात करें सबसे पहले संबंध, जिसे रिलेशन बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। संबंध जो होता है वो आपको इस चैप्टर पे 3 प्रकार से मिलेगा। पहला स्वतुल्य संबंध, फिर सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध, ठीक है। ये 3 संबंध मिलेंगे और इन्हीं से रिलेटेड हमें सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें हमें कैसे इनके सवाल मिलेंगे वो आगे बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं इन सवालों को हल करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीजें हमने मेन चीजें यहाँ पे लिखी है जो हमें मेन चीजें चाहिए सवाल लगाने के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें, आपको किसी सवाल में कहा जाए कि मान लो कोई संबंध है, इसको स्वतुल्य संबंध सिद्ध करो। तो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए यदि हमारे पास देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, आपको कोई परिमित समुच्चय दिया जाएगा जैसे a और संबंध कोई दिया जाएगा r, आप कहेगा सिद्ध करो कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। तो इस टाइप से जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे सिद्ध करना है उसके लिए अभी केवल समझते चलो, अभी जब सवाल लगाएंगे ना तो आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है। अभी केवल ध्यान से इनको समझो क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा यदि कोई परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का मतलब होता है, परिमित का मतलब है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 संख्याएं थी तो आप इनको 5 गिन सकते हो ना कि 5 संख्याएं। और अपरिमित समुच्चय क्या होगा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है, अपरिमित, जिसकी सीमा नहीं होगी वो अपरिमित। और जो परिमित है, ठीक है, तो परिमित समुच्चय। तो कहा गया यदि कोई परिमित समुच्चय a है और संबंध r है, तो स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि a जो हो वो बिलोंग्स कर रहा हो r पे, इसे बोलते बिलोंग्स टू, है ना। a बिलोंग करना चाहिए r पे, a बिलोंग्स टू r, और कामा फॉर एवरी, इसे बोलते फॉर एवरी, जो उल्टा करके a बनाए इसे बोलते फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। मतलब ये जो a क्या है, अवयव है जो आपके किस से संबंधित होने चाहिए, r वाले संबंध से संबंधित होने चाहिए, और जो ये a है ये a पे भी बिलोंग करना चाहिए, जो आपका परिमित समुच्चय a है, ठीक है, इस पे भी बिलोंग करना चाहिए। अभी देखो आप केवल ये समझते चलो, अभी सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। फिर इसके बाद है सम्मिश्र संबंध वाला। सम्मिश्र संबंध में क्या होगा, यदि परिमित समुच्चय a है, ठीक है, और संबंध r है, परिमित समुच्चय a है और संबंध r है, तब आपको यहाँ पे किस टाइप से पढ़ना पड़ेगा, आपको मतलब सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, a, b बिलोंग्स टू r और b, a बिलोंग्स टू r। मतलब अगर a, b बिलोंग कर रहा है r पे तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए r पे, तब आपका जाके सम्मिश्र संबंध होगा, ठीक है। और ये जो a और b है ना, ये किस पे बिलोंग करेंगे, इसी परिमित समुच्चय a पे, a, b बिलोंग्स टू a। ये चीज आपको ध्यान देना है सम्मिश्र संबंध पे, ये चीज स्वतंत्र संबंध पे। फिर इसके बाद है संक्रामक संबंध। इसमें क्या होगा, यदि परिमित समुच्चय a है और संबंध r है, तब आपको यहाँ से संक्रामक संबंध दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा कि a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r। मतलब a, b बिलोंग कर रहे हो r पे और b, c बिलोंग कर रहे हो r पे। तो यहाँ से ये जो शुरुआत वाला अवयव a है और ये जो लास्ट वाला इसका अवयव c है, तो यहाँ से a और c भी बिलोंग करना चाहिए r पे, तब जाके संक्रामक होगा। क्या कह रहे हैं, मतलब a, b बिलोंग कर रहा हो r पे, b, c, तो इसके शुरुआत का a और इसके बाद का c ये भी अगर r पे बिलोंग कर रहा है तो वो संबंध संक्रामक होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जहां a, b, c बिलोंग्स टू a, ठीक है। फिर अगर आपको एक बड़ा सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है, 4 या 5 नंबर पे आ जाता है कि तुल्यता संबंध को सिद्ध कीजिए।
तो तुल्यता संबंध को सिद्ध मतलब तुल्यता संबंध क्या होता है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, तो उसके लिए आपके पास 3 कंडीशन है। सबसे पहले अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक, तीनों आपका अगर सही है, मान लो कोई संबंध जो है आपको दिया गया सवाल, उसमें अगर स्वतुल्य संबंध भी सिद्ध हो रहा है, सममित संबंध भी सिद्ध हो रहा है, संक्रामक भी सिद्ध हो रहा है, तो वो संबंध आप कहोगे कि तुल्यता संबंध है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ये फॉलो नहीं करेगा सवाल, तो आपका वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तीनों करना चाहिए, ठीक है, तीनों करना चाहिए। अगर एक भी उसमें फॉलो नहीं कर रहा स्वतुल्य, सममित या संक्रामक में, तो वो तुल्यता नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें आपको संबंध में याद रखनी है। तो पहले हम आपको संबंध आप लोग समझ चुके हो, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक वाला। तो सबसे पहले हम आपको इनके महत्वपूर्ण सवालों को लगवा देते हैं, जिससे अभी समझा तो सवाल भी समझ लो, जिससे आसानी से, ठीक है। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के पूछे जाते हैं, सभी को आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले संबंध समझ लेते, फिर आपको फलन समझा देते हैं, ठीक है। तो चलो पहले संबंध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको नोट कर लो, जिससे आप इनको देख के आसानी से सवालों पे अच्छे से समझ सकोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो इधर वालों का। आप चलते हैं आपको लेके इसके संबंध के सवालों की ओर। अब देखो, बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो 1-1, 2-2 नंबर पे क्वेश्चन मिलेंगे, वो इस टाइप के मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर 1, 2, 3, आर आपको जो संबंध है वो ये दिया है, देख सकते हो 1, 1 है, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो किस टाइप से सवाल हल होंगे उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हल करते हैं इसे मस्त तरीके से। आपको दिया क्या, ए दिया है कितना, परिमित समुच्चय 1, 2, 3, संबंध जो आर है वो दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और फिर इसी टाइप से ये, ठीक है। ये हमें संबंध दिया है और हमने कहा था स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर पे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यही तो बताया था स्वतुल्य संबंध के लिए, तो यही चीज दिखाना है। आप देखो ए क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर पे, और ये वाला जो ए है ये ए पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से इस वाले ए से आपको ये अवयव लेना है। जैसे पहला अवयव 1 है, तो इसका जो 1 है, ये देखो ए है ना, मतलब 1, 1 जो होना चाहिए वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आर पे। ये देखो आर पे, क्या 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर पे, मतलब क्या 1, 1 इस आर पे है, तो आप कहोगे हाँ भैया ये है। अगर है तो बिलोंग्स टू लिख दो, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। लेकिन है यहाँ पे तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर, और आगे फॉर एवरी, इसे फॉर एवरी बोलेंगे। फॉर एवरी ये जो 1 है, फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू किसमें, ए में, फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए। जैसे उसमें लिखा ना ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, वैसे ही 1, 1 बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। पहला ये चेक हो गया। अब दूसरा अवयव है 2, 2 चेक करो आर में है, हाँ है, तो बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसमें भी है। फिर इसके बाद अगला अवयव 3, 3 बिलोंग्स टू आर, देखो है 3, 3 ना, अगर ना होता तो डज नॉट बिलोंग लिख देते, लेकिन है, और फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब हमने देखा जो अवयव ए में जितने भी अवयव 1, 2, 3, उनमें से ये इस टाइप के हैं। ए बिलोंग कर रहा है आर पे, और जो ए है वो ए वाले समुच्चय में भी है, ठीक है। तो हमने चेक किया 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 सब है इसमें। तो जब सभी कंडीशन पूरी हो रही है तो हम लिख देंगे अतः, इसके बाद बस यही लिख देना अतः, ये जो आपका अतः क्या पूछा गया कि समुच्चय ए आर पे स्वतुल्य संबंध है, अतः समुच्चय ए आर पर स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अतः समुच्चय ए आर में स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, बस सिद्ध हो गया, हो गया काम। 1 नंबर 2 नंबर पे पूछा जाएगा, आसानी से कर देना। और फिर जो तुल्यता संबंध वाला वो 4 या 5 नंबर पे आता है, उसको भी कराएंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल से हो गया। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का, संबंध ए बराबर 1, 2, 3, 4 है और आर की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है। अब इसे चेक करना है, तो इसे भी चेक कर लेते। देखो सबसे पहले 1 है, तो 1 वाले चेक करो पहले। तो देखो 1, 1 बिलोंग करना चाहिए आर पे, कर रहा है, तो बिलोंग्स टू आर, और आगे फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो पहला तो चेक हो गया। फिर अगला देखो 2 है, तो 2, 2 देखो क्या आर में है, तो आप कहोगे भैया 2, 2 नहीं है, 2, 3 है। तो जब 2, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी, ये 2 जो है ए में है, तो फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो 2 है ए में तो है, लेकिन जो 2, 2 है वो आर में नहीं है। तो अतः जब यहाँ से हमें पता चल गया यहाँ पे नहीं है, आगे 3 है, 3, 3 है,
4 है, 4,4 है, लेकिन जब किसी में नहीं डज नॉट बिलोंग आ गया तो यही से आगे हमें काम नहीं करना, इतने पे ही छोड़ देना। आगे लिख दो अतः समुच्चय ए आर पे स्वतुल्य नहीं है, बस हो गया। समुच्चय ए आर पर स्वतुल्य नहीं है, बस आगे नहीं चेक करना, जहां पे डज नॉट बिलोंग आ जाए वहां पे आगे चेक करना छोड़ दो, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस मेन समझना है इसमें कि आपको बस ये सिद्ध करके दिखाना है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब जैसे हमने देखा 1,1 बिलोंग्स टू आर, 1 बिलोंग्स टू ए, इसमें सब बिलोंग कर रहे थे इसलिए आर स्वतुल्य था, वो ए समुच्चय आर पे स्वतुल्य था, लेकिन यहाँ पे 2,2 नहीं बिलोंग कर रहा है इस पे, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो ये है स्वतुल्य संबंध के इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इन्हें नोट कर लो, इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। और इनको अच्छे से आपको देखना है। आप चलते हैं सम्मित संबंध की ओर, ठीक है, तो नोट करो इन्हें। तो देखो अब अगले जो क्वेश्चन है वो सम्मित संबंध से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1,2,3 आर आपको संबंध दिया है ये, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें सम्मित संबंध आपको सिद्ध करना है। तो सम्मित संबंध के लिए हमने बताया था अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा हो आर पे तो आपका इसका उल्टा जो बी कामा ए हो वो भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, जहां ए कामा बी जो होंगे बिलोंग करेंगे किसमें, समुच्चय ए पे, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसे हल करते हैं, सबसे पहले इन्हें नोट कर लेना ए और आर की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद हल करना। आप देखो यहाँ पे ए में क्या है 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से चेक करेंगे, अगर यहाँ से देखो 1,1 है इसमें, तो यहाँ से अगर 1,1 जो हो वो बिलोंग कर रहा हो आर पे, ठीक है। तो 1,1 अगर बिलोंग कर रहा है आर पे तो इसका उल्टा भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो इसका उल्टा मतलब 1,1 का उल्टा क्या होगा, वही 1,1 ही तो होगा, तो 1,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर पे। तो देखो 1,1 बिलोंग कर रहा है आर पे, इसका उल्टा भी 1,1 बिलोंग कर रहा है आर पे, मतलब उल्टा तो वही होगा ना, सेम ही चीज है, जब दोनों अवयव सेम है तो वही तो सेम ही तो होगा, ठीक है। और फिर आगे लिख दो जहां 1 बिलोंग्स टू ए में, ठीक है, इस टाइप से लिखना है 1,1 बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा भी 1,1 बिलोंग्स टू आर, जहां ये वाला 1 ए पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला अवयव चेक कर लो, 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 से शुरू होना चाहिए, तो इसमें देखो 2,3 है ना, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। तो अगर 2,3 बिलोंग कर रहा है आर पे तो इसका उल्टा क्या होगा 3,2, तो देखो क्या इसका उल्टा 3,2 भी बिलोंग कर रहा है, तो आप कहोगे भैया कर रहा है, तो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग्स टू आर, जहां 2,3 बिलोंग्स टू ए, 2 और 3 ए पे भी होना चाहिए, हाँ 2,3 ए पे भी है। फिर इसके बाद अगला जैसे 3 है, अगर 3 से रिलेटेड कोई अवयव जैसे यहाँ पे 3,2 है, तो अगर 3,2 बिलोंग कर रहा है आर पे तो इसका उल्टा 3,2 का 2,3 भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, तो हाँ भैया 2,3 भी कर रहा है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख दो जहां 2,3 बिलोंग्स टू ए, मतलब सभी बिलोंग कर रहे हैं, कोई किसी में डज नॉट बिलोंग तो आया नहीं। और अगर यहाँ पे कहीं ऐसा होता कि जैसे 3,2 है बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर इसमें ए में भी बिलोंग करना चाहिए, ये 2 और 3 जो है ये दोनों अवयव ये इसमें भी बिलोंग करना चाहिए, कहीं ऐसा हुआ कि इसमें ना हुआ, मान लो इसमें डज नॉट बिलोंग आ गया तो भी ये आपका सम्मित नहीं होगा, सब में बिलोंग्स टू आना चाहिए, किसी में डज नॉट बिलोंग नहीं आना चाहिए, तब सम्मित होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आप सब में बिलोंग्स टू आया तो आप क्या लिख सकते हो, अतः समुच्चय ए आर पे सम्मित है, ठीक है, अतः समुच्चय ए आर पर सम्मित संबंध है, ठीक है, सम्मित संबंध है, ठीक है, बस हो गया, सिद्ध हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, इस टाइप से ए वाला हो गया। आप देखो जो अगला है समुच्चय ए बराबर 1,2,3,4 है और संबंध आर ये दिया है, इसमें भी आपको सम्मित दिखाना है। तो इसमें सम्मित दिखाने के लिए देख लो क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं इसे, आपको एक एक करके अवयव लेना है। मान लो जैसे 1 वाला 1 से रिलेटेड लो, जैसे इसमें 1,1 है तो आपने चेक किया 1,1 बिलोंग्स टू आर, और इसका उल्टा 1,1 भी बिलोंग कर रहा है आर पे, देख लो ये है, जहां 1 बिलोंग्स टू इसमें ए पे, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो पहला चेक हो गया। फिर इसके बाद 1 से रिलेटेड और भी कोई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1,2 भी है, 1,3 भी, इनको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से रिलेटेड हमें 1,2 मिल रहा है, तो 1,2 बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे इसका उल्टा 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, ठीक है। यहाँ से भी अवयव उठाने, जैसे पहला 1,1 उठाया, यहाँ से हमें मिला तो 1,1 बिलोंग कर रहा है आर पे, तो इसका उल्टा भी इसमें बिलोंग कर रहा है, और जहाँ ये वाला 1 जो है ए पे बिलोंग कर रहा है। इसमें चेक किया 1,2 जो है बिलोंग कर रहा है आर पे, लेकिन इसका उल्टा देखो 2,1 क्या बिलोंग कर रहा है आर पे, देखो तो आप कहोगे भैया 2,1 तो है नहीं इसमें, जब 2,1 डज नॉट बिलोंग आया तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जहां 1 और 2 जो है, जहां 1 और 2 जो है वो ए पे लेकिन बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है।
1 और 2 जो है वो ए पे बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ऐसा है तो ये संबंध कैसा है, जहां ये कैसा है, सममित नहीं है। ये कैसा है, सममित नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पे कहा गया अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है पे तो इसका उल्टा बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ से कहा गया। तो हमने देखा 1 कामा 1 कर रहा था, इसका उल्टा कर रहा है। फिर हमने दूसरा पे 1 कामा 2 लिया, इसका उल्टा नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 कामा 2 लेते ये तो करता, 1 कामा 1 भी करेगा, 4 कामा 4 करेगा, लेकिन 1 कामा 3 जैसे करेगा, फिर इसका उल्टा 3 कामा 1 नहीं करेगा। तो इस स्थिति में सम्मित नहीं है। स्वतुल्य चेक करोगे तो हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 कामा 1 इससे लोगे तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है। फिर 2 पे चेक करोगे 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। 3 चेक करोगे 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। 4 चेक करोगे तो 4 कामा 4 बिलोंग्स टू आर। तो ये स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित नहीं है। तो ये चीजें चेक करने को आ सकती है, आपसे पूछेगा स्वतुल्य की सम्मित, तो इसमें ये वाला स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। स्वतुल्य चेक करना बता दिया, सम्मित चेक करना बता दिया, इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आपके सम्मित संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। आप देखते हैं संक्रामक संबंध वाला, फिर एक आपका बड़ा क्वेश्चन जो तुल्यता संबंध से आता है उसको आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो। ठीक है, आप संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ये दिया है, आर बराबर ये दिया है, संक्रामक है, मतलब एक संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक के लिए आपको बताया गया यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो आपको क्या होना चाहिए, इसका ए कामा सी यहाँ का और यहाँ का लास्ट वाला ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर पे। ठीक है, तब आपका संक्रामक होगा। तो इस वाले सवाल को भी हल करते हैं। ए ये दिया, आर ये दिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक एक करके हमें उठाते हैं। जैसे 1 इसमें देखो 1 से रिलेटेड कौन है, 1 कामा 2। तो 1 कामा 2 को लो, तो यहाँ से लिखते हैं 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर पे। आप देखो जो 1 कामा 2 है, अब जो यहाँ पे शुरू होगा वो इसी लास्ट वाले शुरू होगा। ये देखना ए कामा बी है तो इसी वाले बी से शुरू होना चाहिए अवयव। ठीक है, देखो तो ये ए है ये बी, तो बी से शुरू होना चाहिए 2 से। तो 2 से शुरू है ये 2 कामा 2 और लिखो और। ठीक है, मतलब यहाँ समझने का प्रयास करो। जैसे ए कामा बी है तो बी से शुरू होना चाहिए, बी कामा सी। वैसे 1 कामा 2 है तो 2 से शुरू होना चाहिए। 2 कामा कोई है तो ये है 2 कामा 2, तो 2 कामा 2 भी बिलोंग कर रहा है आर पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद ये वाले का शुरुआत का अवयव और इस वाले का लास्ट का ये भी बिलोंग करना चाहिए आर पे। तो 1 और 2, 1 कामा 2 क्या बिलोंग कर रहा है आर पे, देखो हाँ कर रहा है। तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, जहां 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है। ये चीज इस टाइप से देखना। पहले 1 कामा 2 देखा तो यहाँ से इस वाले से शुरू होना चाहिए दूसरा अवयव। 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, फिर इसका शुरुआत का इसका लास्ट का ये भी आर पे बिलोंग करना चाहिए, तब होगा संक्रामक। ठीक है, इसमें ये चीज देखना है। जैसे यहाँ पे ए कामा बी, बी कामा सी, तो ए कामा सी भी आर पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरे वाले चेक करो 2 कामा 2 का, तो यदि 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और इसका यहां से शुरू होगा तो इस वाले 2 से शुरू कोई अवयव है तो यही तो शुरू है, तो इसी को ले लो। 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। अब इसके शुरुआत का इसके लास्ट का, तो ये भी 2 कामा 2 बिलोंग करेगा आर पे, जहां 2 बिलोंग्स टू ए। अब जब एक ही बार है तो एक ही बार लिखो, है ना, क्योंकि सेम ही संख्या तो 2 है। अब 2 2 2 ऐसे थोड़ी नहीं लिखोगे, एक बार 2 लिख दो बस, जहां 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसके बाद अगला अवयव चेक करो 1 कामा 1 चेक करोगे तो इसमें भी सेम ही आएगा, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। और फिर इसका यहां से शुरू करोगे 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, इसमें तो सेम ही चीज आएगा, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1 बिलोंग्स टू ए। सभी अवयव चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। 4 कामा 4 वाला चेक करोगे ये भी वही आएगा। ठीक है, ये भी वही आएगा। इसके बाद 4 वाला भी हो गया। 1 कामा 3 वाला चेक करो, 1 कामा 3 वाला। अगर 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है तो ए कामा बी के हिसाब से इस वाले से शुरू होगा 20 कामा सी, मतलब 3 से शुरू होना चाहिए और 3 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, 3 से शुरू होगा तो 3 कामा से कोई रिलेटेड है, हाँ 3 कामा 2 है तो 3 से शुरुआत होनी चाहिए, तो 3 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। आप क्या चेक करना है, इसके शुरुआत वाला इसके लास्ट वाला, मतलब 1 कामा 2, तो 1 कामा 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर पे। क्या 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है, आपको भैया कर रहा है, तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, जहां 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस टाइप से चेक किया जाता है। अब इसके बाद लास्ट वाला 3 कामा 3 चेक करोगे तो 3 कामा 3 तो आ ही जाएगा जैसे अभी तक आया था। ठीक है, इसको नोट कर लेना 3 कामा 3 वाले को, जैसे अभी तक 1 और 4 वाला नोट किया है ना। फिर इसके बाद अभी 3 और 2 वाला कल चेक करना, अगर ये भी आ गया तो संक्रामक है, अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा तो संक्रामक नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 3 कामा 2 वाले चेक कर लो, 3 कामा 2 बिलोंग्स टू आर,
और अब शुरुआत किससे होगी, इस वाले से। 2, 2 से रिलेटेड कोई है भाई, ये है 2, 2, तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर। इसके शुरुआत का इसके लास्ट का मतलब 3, 2 बिलोंग्स टू आर। देखो कर रहा है ना 3, 2, जहां 2, 3 बिलोंग्स टू ए। इस टाइप से चेक किया जाता है कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ध्यान समझना और कुछ नहीं, ठीक है। तो सभी में बिलोंग्स टू आ रहा है तो बस संक्रामक है, अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं यार। इस टाइप के 1, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो बस सब में बिलोंग करना चाहिए। अगर ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर पे, तो दूसरा अवयव जो शुरू होना चाहिए वो ए कमा बी में जो बी है उससे शुरू होना चाहिए। जैसे 1, 2 था तो इस वाले 2 से शुरू होना चाहिए, 2, 2, फिर इसके शुरुआत के इसके लास्ट का होना चाहिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर, इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी हो गया स्वतुल्य संमित और संक्रामक की, इस टाइप से पूछे जाएंगे। फिर एक आपसे कहा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है तुल्यता संबंध सिद्ध करने का, तो एक बड़ा क्वेश्चन आपको करा देते हैं जिस टाइप का पेपर में आता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। आप देखो तुल्यता संबंध के लिए हमने पहले आपसे बताया कि तुल्यता संबंध तब होगा जब स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। अगर तीनों कंडीशन आपकी संतुष्ट हो रही हैं तो वो संबंध तुल्यता संबंध होगा, और इसका क्वेश्चन ज्यादातर हर साल पेपर में आता है, ठीक है। तो देखो अगर आपसे कहा कि जैसे अभी तक तो परिमित वाले देख रहे थे जिसमें आपको कोई अवयव मान लो a बराबर ऐसे 1, 2, 3, 4 दिया है ना, 1, 2, 3, 4 आर के लिए जैसे अभी तक दिया था वो थे परिमित समुच्चय के लिए जिसमें संख्या हम गिन सकते हैं। तो उस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपसे एक बड़ा क्वेश्चन मान लो दिया जाता है और आपसे कहता है तुल्यता संबंध दिखाओ, तो आप दिखा सकते हो कैसे। सबसे पहले स्वतुल्य दिखा दो, जैसे अभी दिखाने का तरीका बताया, सम्मित दिखा दो, संक्रामक दिखा दो। तीनों कंडीशन है तो लास्ट में लिख दो, अतः ये तुल्यता संबंध है। तो वो तो परिमित समुच्चय को हल करने का तरीका था जैसे अभी क्वेश्चन कराया, उसी तरह से स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों, जब तुल्यता की बात हो तो तीनों एक ही सवाल में सिद्ध करके दिखाना, इसके बाद लिख देना, अतः तुल्यता संबंध है। तो वो तो परिमित की बात थी। अब अगर कोई अपरिमित समुच्चय टाइप का मिल जाए ऐसे, जैसे इसमें कि दिखाइए कि संबंध r बराबर a, b इस प्रकार है कि a माइनस b 5 का गुणज है, एक समुच्चय z बराबर पूर्णांकों के समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध है, बराबर पूर्णांकों के समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिद्ध हमें वैसे ही करना है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। और कुछ भी बात नहीं है कि क्या है, संबंध r ये दिया है और पूर्णांकों के समुच्चय z में क्या दिया, तुल्यता संबंध। अभी तक भी वही करते थे, अभी तक परिमित समुच्चय a दिया जाता था, इस बार समुच्चय में z दिया है और संबंध r ही तो दिया है, तो उसी तरह से हल होगा। चीजें वही है, बस आसानी से समझना, ठीक है। हल करते देखो इसे। r हमें कितना दिया है, नोट कर लो पहले। r दिया है a, b इस प्रकार है कि a माइनस b 5 का गुणज है। गुणज का मतलब 5 के गुणे में आता है ना, 5 के पहाड़े में आता है, यही चीज तो है। 5 के गुणज का मतलब 5 का गुणा रखे, और जो समुच्चय है, मान लो समुच्चय जो a है वो क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है z, ठीक है। या जो z है वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। z क्या है, पूर्णांक है। समुच्चय जो इस बार दिया है वो पूर्णांकों का समुच्चय मतलब पूर्णांक पे होना चाहिए। जैसे अभी तक एवरी वो बिलोंग्स टू a लिखते थे, अब बिलोंग्स टू z लिख देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप देखो तीनों कंडीशन हमें दिखानी पड़ेगी इसमें। तो पहले ये तो समझे a माइनस बी का मतलब, a माइनस बी का मतलब 5 का गुणज है। गुणज का मतलब 5 के पहाड़े में आता है, 5 के गुणे में आता है, यही चीज तो है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले स्वतुल्य दिखाने के लिए a, a होना चाहिए, और जहां फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, समुच्चय a में तो आपकी बात z में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a, b है जहाँ a माइनस बी 5 का गुणज है, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब अपरिमित हो समुच्चय तो आपको यहाँ पे पहले स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए पहले हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं, ठीक है। पहले स्वतुल्य सिद्ध करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ से मान लेना कि माना एक संख्या हमारे पास x है जो कि बिलोंग कर रही है z पे, ठीक है। z का मतलब पूर्णांक पे। एक संख्या x है जो कि बिलोंग्स टू है z पे, मतलब एक पूर्णांक पे बिलोंग करती, मतलब माना x बिलोंग्स टू z, ठीक है। x बिलोंग्स टू z, और हमारे पास अभी दिया क्या है कि a माइनस बी जो है 5 का गुणज है। a माइनस बी क्या है, 5 का गुणज है। तो अगर जब अपरिमित है तो इसमें कोई संख्या तो 1, 2 रख के चेक नहीं करेंगे, हमें ऐसे ही रख के चेक करना पड़ेगा। इसलिए हमने माना x बिलोंग्स टू z, x एक संख्या है जो कि z पे बिलोंग करती है। तो अगर a माइनस बी पे a और b की जगह, दोनों की जगह x रखते हैं, तो यहाँ से जब x रखेंगे तो x माइनस x बिलोंग
देखो a की जगह x रखा, b की जगह x रखा, ठीक है। तो x माइनस एक्स जो हो गया ये भी लिख देंगे 5 का गुणज है। क्या है 5 का गुणज, चेक करो क्या ये 5 का गुणज है, बताओ। तो आप कहोगे भैया 5 का गुणज है, क्यों? क्योंकि x और x को घटाने पे कितना आएगा, 0 0 आएगा, ठीक है 0 आएगा कि नहीं। तो 5 में अगर 5 के गुणज में आ जाएगा कि नहीं 0, 5 में 0 पूरा करो तो 0 ही तो आएगा। तो वही चीज है, तो इसलिए x माइनस एक्स जो है वो 5 का गुणज है। मतलब हमने क्या किया, समतुल्य दिखाने के लिए यार a तो हमें दिखाना है, इसलिए हमने पहले माना x बिलोंग्स टू z। जब x बिलोंग्स टू z मान लिया तो a माइनस बी 5 का गुणज होना चाहिए। a और b दोनों की जगह x रखा तो x माइनस एक्स लिख दिया 5 का गुणज है। तो आपने कहा भैया हाँ x माइनस एक्स 5 का गुणज है, क्योंकि x और x घटाने पे 0 आएगा तो 0 5 का गुणज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब x माइनस एक्स 5 का गुणज होगा तो बस कुछ नहीं करना, नीचे लिख दो अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य सिद्ध हो गया, कुछ नहीं करना, ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं करना। इसमें अपरिमित वाले में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, x माइनस एक्स 5 का गुणज है अतः ये एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, स्वतुल्य सिद्ध हो गया और कुछ नहीं करना। अब सममित के लिए क्या करते हैं, सममित के लिए क्या होता है, सममित संबंध के लिए हमें ये करना पड़ता है, अगर a कामा b बिलोंग्स टू r है तो b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए r पे, ये चीज होता है उसमें, है ना, सममित में। तो इसमें भी वही दिखाना है, तो इसके लिए हम अब की बात 2 संख्याएं लेंगे, क्योंकि वहां पे a कामा b 2 संख्या होती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे माना x कामा y बिलोंग्स टू z। इस बार 2 संख्या ले ली, माना x कामा y जो है बिलोंग कर रही z पे, पूर्णांक पे बिलोंग कर रही, माना x कामा y बिलोंग्स टू z। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप देखो a माइनस बी जो है 5 का गुणज है, a माइनस बी जो है 5 का गुणज है। तो अगर मान लो यहां से हम a की जगह x रखें और b की जगह y, तो x माइनस वाई जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 5 का गुणज हो जाएगा। x माइनस वाई भी क्या हो जाएगा, 5 का गुणज हो जाएगा। इसी टाइप से चेक करके दिखाना है। तो देखो अगर a माइनस बी 5 का गुणज है तो a की जगह x रखा, b की जगह y रखा, तो x माइनस वाई भी 5 का गुणज है, ठीक है। अब इसी में मान लो हम क्या करें, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, y माइनस एक्स। तो क्या y माइनस एक्स 5 का गुणज है, बताओ क्या y माइनस एक्स 5 का गुणज है। तो आप कहोगे भैया हाँ। मान लो अगर हम कहें कि 10 जो है वो 5 का गुणज है, तो क्या माइनस 10 5 का गुणज होगा, ये बताओ। अगर 10 5 का गुणज है तो क्या माइनस 10 5 का गुणज होगा, क्यों नहीं होगा यार। अगर 5 के पहाड़े में 10 आता है, 5 दूना 10, वैसे 5 का माइनस 2 से गुणा करो तो माइनस 10 आएगा। तो वैसे अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है तो माइनस कॉमन ले लो तो y माइनस एक्स भी 5 का गुणज होगा, ठीक है। अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है तो y माइनस एक्स भी जो होगा वो क्या होगा, 5 का गुणज होगा। ये चीज ये समझाने का प्रयास करें, ठीक है। देखो अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है तो इसका उल्टा y माइनस एक्स भी 5 का गुणज होगा, क्योंकि अगर जो 10 है वो 5 के गुणे में आ रहा है तो माइनस 10 भी 5 के गुणे पे आएगा। और इसको लिखना ऐसे नहीं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने कहा x माइनस वाई 5 का गुणज है, मतलब जो 10 है वो 5 का गुणज है तो माइनस 10 भी 5 का गुणज है। तो यहाँ से अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है तो माइनस एक्स माइनस वाई भी 5 का गुणज होगा। ये चीज ध्यान से देखो, क्या चीज है, जैसे x माइनस वाई को अगर 10 मानो तो 10 अगर 5 का गुणज है तो x माइनस वाई को अगर 10 मानो तो ये माइनस 10 भी 5 का गुणज होगा। तो वैसे ही अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है तो माइनस एक्स माइनस वाई भी 5 का गुणज होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर माइनस के अंदर क्या कर दो, माइनस अंदर ले जाओ तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई बन जाएगा, मतलब इसे सही से लिखो तो क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स बन जाएगा। तो y माइनस एक्स जो आया वो क्या आया, 5 का गुणज है। समझो ध्यान से, कुछ भी नहीं है यार भाई, ध्यान समझो। देखो का x माइनस वाई 5 का गुणज, तो यहाँ से अगर 10 5 का गुणज है तो माइनस 10 भी 5 का गुणज होता है। वैसे अगर x माइनस वाई प्लस का 5 का गुणज है तो माइनस वाला भी x माइनस वाई 5 का गुणज होगा। तो वैसे माइनस का अंदर कर दिया तो माइनस जो हो गया x जो था वो माइनस एक्स हो गया, और जो माइनस माइनस प्लस का y हो गया, तो y माइनस एक्स भी 5 का गुणज होगा। तो हमें दिखाना था अगर a कामा b बिलोंग कर रहा है r पे तो b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए r पे। तो वैसे अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है तो y माइनस एक्स भी तो 5 का गुणज है। तो यही तो सिद्ध हो गया। देखो x माइनस वाई का 5 का गुणज है तो y माइनस एक्स भी 5 का गुणज है, जहां x और y क्या है, बिलोंग करते किस पे, z पे। देखो जहां x और y क्या करते, बिलोंग करते z पे। तो अतः यहाँ से सममित संबंध भी सिद्ध हो जाता है। और इसको लिख देते हैं उसी टाइप से जिससे हमारा ये उसी टाइप का बन जाए। देखो कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे, देखो हम ऐसे लिख देंगे कि देखो x माइनस वाई 5 का गुणज है, x माइनस वाई 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, और y माइनस एक्स जो है वो भी 5 का गुणज है, जहां
एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड। जैसे अभी तक लिखते थे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, और ए कामा बी जो है बिलोंग कर रहे थे ए पे, लेकिन यहाँ पे जेड है इसलिए एक्स माइनस वाई 5 का गुणज है, इसका उल्टा वाई माइनस एक्स भी 5 का गुणज है, और जहाँ एक्स और वाई जो है बिलोंग करते जेड पे, तो अतः सम्मित भी सिद्ध हो गया, अतः सम्मित है। इसी टाइप से अपरिमित वाले समुच्चय ऐसे ही सिद्ध होते हैं, ठीक है, अतः सम्मित संबंध है, ठीक है। देख लो स्वतुल्य में कुछ नहीं था, a माइनस बी अगर 5 का गुणज है तो a और b की जगह x रखा तो x माइनस एक्स 5 का गुणज हो गया, स्वतुल्य सिद्ध। सम्मित वाले में x कामा y बिलोंग्स टू z, तो इसके लिए a माइनस बी 5 का गुणज है, फिर a और b की जगह x y रख दो तो x माइनस वाई वाई, अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है तो माइनस एक्स माइनस वाई भी 5 का गुणज होगा, फिर माइनस अंदर कर दिया तो y माइनस एक्स 5 का गुणज है, बस सिद्ध हो गया कि x माइनस वाई 5 का गुणज, इसका उल्टा y माइनस एक्स 5 का गुणज, अतः ये क्या सम्मित संबंध है, ठीक है। अब बात करते हैं संक्रामक की, अब बात करते हैं संक्रामक की, संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए देखो अभी तक दो संख्या मानी थी एक्स वाई फिर एक्स वाई, आपकी बात 3 मानते एक्स वाई जेड, ठीक है, क्योंकि और देखो जेड ना मानो क्योंकि जेड तो इसमें आ रहा है ना, जेड इसमें आ रहा है तो जेड ना मानो, और कोई मान लो, माना ए बी सी मान लेते हैं, है ना, क्योंकि आपकी बार 3 संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐसे दिखाना होता है ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर पे, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर पे, तो ए और सी जो होना चाहिए ये भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, इस टाइप से दिखाना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे संक्रामक के लिए ना, तो माना ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जेड, हम मान लिए कि 3 संख्याएं ए कामा बी कामा सी जो है वो बिलोंग कर रही है इसमें जेड पे, तो जब 3 संख्या बिलोंग कर रही जेड पे, तो अब इसको दिखाने के लिए पहले हम लिखेंगे ए कॉमा वो ए माइनस बी जो है वो 5 का गुणज है, ठीक है, ए माइनस बी क्या है 5 का गुणज है, और बी माइनस सी 5 का गुणज है, बताओ है कि नहीं, बताओ है कि नहीं 5 का गुणज, भैया कैसे है ये तो बताओ, देखो है ना यार, अभी जैसे x माइनस वाई 5 का गुणज है और y माइनस एक्स भी 5 का गुणज है, तो हमने सिद्ध ही कर दिया यहाँ से देखो x माइनस वाई का 5 का गुणज है तो y माइनस एक्स भी 5 का गुणज है, हमने सिद्ध कर दिया। तो वैसे ही x और y की जगह a और b लिखा है तो a माइनस बी 5 का गुणज है और b माइनस सी 5 का गुणज है। तो अब हमें दिखाना है, अब हमें क्या दिखाना है, आगे दिखाना ये है कि इसके शुरुआत का a और इसके शुरुआत का c ये भी 5 का गुणज होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, इसके आगे जो लिखना है वो हम नीचे लिख रहे हैं, देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 5 का गुणज है, 5 का क्या है गुणज है। ये अगर आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ से देखो a माइनस बी 5 का गुणज था, b माइनस सी, इन दोनों को जोड़ दो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया, तो यहाँ से क्या बच गया a और c, और यहाँ पे b माइनस सी। दोस्त देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी किया ना, तो b से b तो कट गया लेकिन c और a बच गया, मतलब यहाँ से मिला a माइनस सी, a माइनस बी 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, और b माइनस सी 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, और आगे क्या मिल गया, आगे ये मिल गया a माइनस सी भी 5 का गुणज है, a माइनस सी भी 5 का गुणज है भैया। तो सिद्ध तो कर दिया संक्रामक आपने, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो अतः ये संक्रामक भी है, अतः ये क्या है संक्रामक भी है। और जब स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है तो यहां से नीचे लिख दो, चूंकि यह सम्मित स्वतुल्य तथा संक्रामक तीनों है, तथा संक्रामक तीनों है, अतः यह एक प्रकार का तुल्यता संबंध है, अतः यह एक प्रकार का तुल्यता संबंध है। बस हो गया काम आपका। 4 नंबर का पूछा जाए, 5 नंबर का पूछा जाए, पक्के हो चुके, ठीक है। तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है। देखो परिमित वाले समुच्चय सिद्ध करना आसान है, जैसे अभी वो उसमें था ना, अभी इसके पहले जो सवाल लगवा रहे थे स्वतुल्य सम्मित संक्रामक सिद्ध करने वाले, जो कह रहे थे 1-1 2-2 नंबर पाएंगे, तो वो है परिमित वाले। अगर उस टाइप के आते तो उनको तो आसानी से लगा लूंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने आपको पूरा सिखाई दिया एग्जाम्पल देके। लेकिन जो ये अपरिमित वाले हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे इसमें 5 का गुणज है, किसी में और किसी टाइप से देगा, आप लोग देखना क्वेश्चन बैंक में आपको एक और भी सवाल मिल जाएंगे, उनको भी देखना ट्राई करना, इसी टाइप से लगता है, ठीक है। अब जैसे संबंध आर ये दिया था, अब आपको दिखाना है तो स्वतुल्य, लेकिन हमें पता है a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और जो a होना चाहिए वो समुच्चय a पे होना चाहिए। तो वैसे हमने माना x बिलोंग्स टू z, क्योंकि इस बार हमें पूर्णांकों का समुच्चय z दिया था,
तो a माइनस बी अगर 5 का गुणज है तो a और b की जगह x रखा, तो x माइनस x 5 का गुणज, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। बस हो गया। स्वतुल्य में यही तो दिखाना है यार, ये दोनों संख्या सेम होनी चाहिए और r और a पे भी, r और जो समुच्चय a था उसमें, इसमें z है, r और z पे बिलोंग करना चाहिए। बस हो गया स्वतुल्य। सममित के लिए अगर a माइनस बी बिलोंग टू r है और b माइनस सी होना चाहिए, तो इसलिए हमने a माइनस बी 5 का गुणज है तो x माइनस वाई 5 का गुणज है। फिर अगर हमने कहा जैसे 10 होता है 5 का गुणज है तो माइनस 10 भी होगा, तो वैसे x माइनस वाई अगर है प्लस का तो माइनस वाला भी होगा 5 का गुणज। अब माइनस अंदर चला गया तो y माइनस x 5 का गुणज, तो यहाँ से ये चीज दिखा दिया, अतः सममित है। संक्रामक के लिए अगर a, b, c बिलोंग्स टू z है तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a माइनस बी का 5 का गुणज है, b माइनस सी 5 का गुणज है, तो इन दोनों को जोड़ दो आपस में, a माइनस बी और b माइनस सी को, तो a माइनस सी भी 5 का गुणज आ गया, अतः संक्रामक है। फिर लिख दिया चूंकि ये सममित, स्वतुल्य तथा संक्रामक तीनों है, अतः ये एक प्रकार का तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आसानी से नीचे लिख देना प्रूव्ड, प्रूव्ड कर दिया आपने। ठीक है, प्रूव्ड कर दिया। 4 नंबर 5 नंबर पक्के हो चुके हैं भैया आपके। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं क्वेश्चन पे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, लेकिन आसानी से आप इन्हें कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग संबंध वाले क्वेश्चन तो सीख चुके हो। इसमें यही क्वेश्चन आते हैं, स्वतुल्य सिद्ध करने को आएगा, बहुविकल्पिक का दे दे, बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक पे, और बड़ा क्वेश्चन तुल्यता वाला आता है। ठीक है, तो संबंध वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे बाहर आपके नहीं आएंगे। ठीक है, और आप लोग ट्राई करना, जो आपके बुक पे है क्वेश्चन बैंक पे, उनको ट्राई करना लगाने की। अगर कोई क्वेश्चन ना है तो कमेंट कर देना हमको, हम आपको उस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। ठीक है, और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप हमको बता देगो, वहां पे अगर बताओगे तो हम वीडियोस पे बना देंगे। ठीक है, तो संबंध पढ़ लिए, आशा करते हैं संबंध के सभी क्वेश्चन सबको समझ में होंगे। आप चलते हैं फलन की ओर। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो यार लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसी टाइप से आपको आगे भी सभी चैप्टर्स के करा देंगे अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो। आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे हम आपके लिए मेहनत कर सके और आपको मस्त तरीके से तैयारी करा सके। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। आप चलते हैं फलन वाले क्वेश्चंस की ओर। तो संबंध वाले तो सभी क्वेश्चन समझ लिए, जो तुल्यता संबंध वाले थे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक वाले। अब आसानी से आप इनके क्वेश्चंस कर भी लोगे। अब हम समझते हैं फलन वाले सवाल कैसे लगाने। तो फलन के लिए हमने यहाँ पे, फलन को आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन, FUNCTION। ठीक है, फंक्शन बोलते हैं। अब फंक्शन भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन, एकाकी फलन और बहुएकाकी फलन। ठीक है, अब इसमें फलन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहां से लिखा गया माना 2 परिमित समुच्चय A और B है, इसमें 2 परिमित समुच्चय है A और B। ठीक है, जहां पे F जो है इस प्रकार है कि A जो है B से बिलोंग करता है, मतलब F इस प्रकार कि A से B आपका क्या करता है, संबंधित है। ठीक है, और मतलब F इस प्रकार की A और B जो है वो एक आच्छादक फलन है। कब होंगे उसको आपको दिखाने के लिए तीर आरेख द्वारा इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, तीर आरेख द्वारा दिखाया जाता है। देखो इस टाइप से यहाँ पे तीर आरेख द्वारा कैसे दिखाया जाता है, इस टाइप से मान लो 2 गोले बना लिए जाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो मान लो 3 4 5 6 इस टाइप से, तो ये आपका क्या है, इनको मतलब तीर आरेख से दिखाया जाता है। ठीक है, आच्छादक फलन के लिए तीर आरेख द्वारा दिखाया जाएगा। और कब आच्छादक फलन होगा, जब बाद वाले गोले से कोई अवयव न छूटे तो आच्छादक होगा। ठीक है, मान लो ये वाला अवयव जो है इससे आपका संबंधित हो, ये वाला अवयव इससे संबंधित हो, ये वाला अवयव इससे संबंधित हो, ये वाला अवयव इससे संबंधित हो, तो आपका ये कैसा फलन होगा, आच्छादक। क्यों, क्योंकि बाद वाले गोले से कोई अवयव ना छूटे। ये जितने भी अवयव 3 4 5 6, अगर इनमें से कोई भी अवयव नहीं छूट रहा तो आच्छादक होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ से एक अवयव छूट जाए, जैसे अभी देखो एक अवयव यहाँ से छूट गया, ये 3 लोग तो संबंध बना रहे हैं लेकिन ये जो है इसके साथ नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये जो अगर कहा गया बाद वाले गोले, पहला गोला बाद वाला है ना, अगर बाद वाले गोले से कोई भी अवयव छूटता है तो आच्छादक नहीं होगा, लेकिन अगर बाद वाले गोले से कोई अवयव नहीं छूटता तो आच्छादक फलन होगा। ये सभी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी। ठीक है, और जब कोई अपरिमित टाइप का समुच्चय दिया होगा तो उसको हल करने के लिए y बराबर f(x) रखना होगा और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, अभी ये चीजें समझो, जब सवाल करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा ये चीज जानो। ठीक है, फिर इसके बाद है अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी में क्या होगा, अगर बाद वाले गोले में से कम एक अवयव छूट जाए,
अगर बाद वाले गोले में से कम एक अवयव छूट जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे छूट गया तो उसे अंतःक्षेपी फलन भी कहा जाएगा। ठीक है, आच्छादक में क्या है, एक भी नहीं छूटना चाहिए, लेकिन अंतःक्षेपी में अगर बाद वाले गोले से एक अवयव छूट जाए तो उसे अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। ठीक है, फिर है एकाकी फलन। एकाकी फलन में क्या होगा, अगर पहले गोले में एक का एक के साथ प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब का मतलब यही प्रतिबिंब, जैसे एक का प्रतिबिंब किसके साथ बन रहा है, 3 के साथ, मतलब एक का संबंध किसके साथ, 3 के साथ, तो एक का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है। तो कह रहा है अगर पहले गोले में एक का एक के साथ प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो वो एकाकी होगा। लेकिन कहीं ऐसा हो जैसे इसका इसके साथ भी बन रहा है और इसके साथ भी बन जाए, मतलब अगर दो लोगों के साथ रिलेट हो जाए, जैसे इससे भी है संबंधित, इससे भी, मतलब एक अवयव का 2 प्रतिबिंब बन जाए, तो वो एकाकी नहीं होगा। एकाकी तभी होगा पहले गोले में एक का एक के साथ प्रतिबिंब होगा, तब एकाकी होगा। और इस वाले सवाल को लगाने के लिए अपरिमित समुच्चय होगा, तो इसको लगाने के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हमें रखना पड़ेगा, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रखना पड़ेगा, तभी वाला सवाल हल होगा। ठीक है, वो चीजें आगे देखेंगे। फिर इसके बाद बहुएकाकी फलन क्या है, बहुत से अवयव अगर एक के साथ प्रतिबिंब बनाए तो उसे बहुएकाकी कहेंगे। देखो जैसे यहाँ पे ये वाला अवयव आपका एक से अधिक के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, कहा गया बहुत से अवयव अगर एक के साथ प्रतिबिंब बनाए तो उसे बहुएकाकी कहा जाएगा। एकाकी में कि एक का एक के साथ ही बनना चाहिए, लेकिन बहुएकाकी इसका उल्टा कि बहुत से अवयव अगर एक के साथ प्रतिबिंब बनाए तो उसे बहुएकाकी फलन कहेंगे। ठीक है, तो ये फलनों की बात है, आच्छादक, अंतःक्षेपी, एकाकी और बहुएकाकी। ये आच्छादक वाले में क्या होगा, बाद वाले गोले से एक भी गोला ना छूटे तो आच्छादक, और अंतःक्षेपी में क्या होगा, अगर बाद वाले गोले में कम से कम एक अवयव छूट जाए तो अंतःक्षेपी। एकाकी में क्या होगा कि अगर एक अवयव का एक के साथ प्रतिबिंब है तो एकाकी। बहुएकाकी में अगर एक अवयव मतलब बहुत से अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाए तो उसे क्या कहा जाएगा, बहुएकाकी। बस इतना याद रखना है। अब हम चलते हैं इस फलन वाले के भी सवालों की ओर, जिससे हम आसानी से इनके क्वेश्चन, इनके सवालों को भी समझ जाए। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट, आसानी से इनको भी समझ लेते, तो इसे भी आप लोग पूरा अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो। आप ले चलते हैं आपको फलन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। तो आप बात करते हैं कि किस टाइप से हमें फलन के जो सवाल है वो मिलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला तो आपको परिमित समुच्चय के रूप का मिल सकता है, जिसमें संख्याएं आपको दी जाती है। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि a बराबर यहाँ पे 1 2 3 अवयव दिए हैं, b बराबर 4 5 6 7 दिया है, कह रहा है तथा f बराबर, f का मतलब फलन, फंक्शन है ना, कितना दिया गया फंक्शन 1,4 2,5 3,6। ठीक है, फिर कह रहा है a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि f जो है एकाकी फलन है। तो कैसे इस टाइप के सवाल हल होते हैं, आसानी से। तब देखो सॉल्व करते हैं इसे सिंपल। देखो क्या दिया है आपको, a दिया है, b दिया है और फलन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहो तो नोट कर लो, a बराबर है 1 2 3। ठीक है, ये हमें दिया है, b के अवयव दिए हैं 4 5 6 7। ठीक है, तो अब इस तरह के जो फलन होंगे उन्हें हम लोग क्या करेंगे, तीर आरेख द्वारा। किसके द्वारा भैया, देखेंगे तीर आरेख द्वारा, जो आपका प्रतिचित्रण के द्वारा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ए वाले जो अवयव है इनको इस टाइप से आपको बना देना है एक गोले पे, और इसको एक गोले पे ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। ये देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी के अवयव है। ए पे कौन कौन है, 1 2 3, बी पे कौन कौन है, 4 5 6 7। ठीक है, अवयव लिख दिए। अब देखो फलन में क्या है, f बराबर क्या है आपके पास, 1,4 2,5 3,6। तो यहां से ध्यान से देखो, एक का संबंध किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ, मतलब जो एक का प्रतिचित्रण है वो क्या है, 4 के साथ है। ठीक है, फिर क्या है, 2 का 5 के साथ है, तो 2 का 5 के साथ है। ठीक है, फिर 3 का 6 के साथ है, तो 3 का 6 के साथ है। तो देखो अब इस टाइप से इसका प्रतिचित्रण हो गया कि 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो एकाकी फलन है कि नहीं ये बताना है। तो एकाकी फलन में बताया गया था यदि पहले गोले में उपस्थित अवयवों का संबंध दूसरे गोले के प्रत्येक एक एक अवयव से हो, मतलब अगर जैसे पहले गोले में जितने अवयव है दूसरे गोले में जितने अवयव, अगर एक अवयव का संबंध एक अवयव से है तो क्या कहा जाएगा, वो फलन एकाकी। जैसे देखो 1 का संबंध 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, एक अवयव एक के साथ ही प्रतिचित्रण बना रहा है, अर्थात ये एकाकी फलन है। तो यहाँ से बस इतना करने के बाद आपको लिख देना है कि यहाँ पर, ठीक है, देखो ऐसे लिख जाए कि यहाँ पर एक अवयव का दूसरे गोले में एक ही अवयव से प्रतिबिंब है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक अवयव का दूसरे गोले में एक ही से प्रतिबिंब है, अतः यह एकाकी फलन है। बाद में लिख दो, अतः यह एकाकी फलन है। ठीक है, बस आपका काम हो गया, अतः यह एकाकी फलन है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना,
अगर कोई फलन एकाएकी है तो पूछा जाए क्या ये बहुएकाएकी भी होगा, तो बहुएकाएकी नहीं होगा। ध्यान देना, अगर कोई फलन एकाएकी है तो बहुएकाएकी नहीं होगा, और अगर कोई फलन आच्छादक है तो वो अंतःक्षेपी नहीं होगा। उल्टा है, एकाएकी है तो बहुएकाएकी नहीं होगा, और एकाएकी नहीं है तो बहुएकाएकी होगा। ठीक है, एकाएकी और बहुएकाएकी एक दूसरे के उल्टा है। अगर एकाएकी है तो बहुएकाएकी नहीं है, अगर बहुएकाएकी है तो एकाएकी नहीं। आच्छादक और अंतःक्षेपी एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि क्या ये फलन एक आच्छादक फलन है। तो आच्छादक फलन में बताया गया था कि यदि बाद वाले गोले में से कोई भी अवयव ना छूटे, जैसे यहाँ पे 7 छूट रहा है, इसका किसी के साथ प्रतिचित्रण या किसी के साथ इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, मतलब 7 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो अगर दूसरे गोले में कोई अवयव छूट रहा है तो वो आच्छादक नहीं होगा। अगर दूसरे गोले में एक भी अवयव, अभी जो स्क्रीनशॉट लिया था उसका देख लो, यदि दूसरे गोले से एक भी अवयव ना छूटे तो वह फलन आच्छादक होगा। तो ये वाला फलन जो है आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे गोले से एक अवयव 7 जो है उसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, मतलब किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो जब दूसरे गोले से अगर कोई अवयव छूट रहा है तो वो फलन आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ से अभी तो एकाएकी का ही पूछा गया था, आच्छादक अगर हम आपसे पूछ ले तो आप कहोगे आच्छादक नहीं है। ठीक है, क्या कहोगे? आच्छादक नहीं है। क्यों आच्छादक नहीं है? इसका कारण लिखना है तो कारण लिख सकते हो कि बाद वाले गोले से एक अवयव छूट रहा है, इस कारण से यह फलन आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, ये चीज पर ध्यान देना है। और अगर आच्छादक नहीं तो कौन सा होगा? अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, ये चीजें बस कुछ भी नहीं, बस ध्यान से समझना है। सबसे पहले जैसे ए और बी के अवयव दिए थे, फिर फलन है 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। अब 7 छूट गया, मतलब एक अवयव छूट रहा है तो आच्छादक नहीं, लेकिन इनमें से एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा? या एक अवयव का एक ही के साथ संबंध है तो क्या होगा? वो एकाएकी होगा, और एकाएकी होगा तो बहुएकाएकी नहीं होगा। और अगर आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी होगा, और अगर आच्छादक होता तो अंतःक्षेपी नहीं होता। एकाएकी बहुएकाएकी का उल्टा है, आच्छादक अंतःक्षेपी का उल्टा है। बस इतना ध्यान रखो, आपका काम पूरा फलन का बन गया और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, तो ये तो है परिमित समुच्चय के टाइप के सवाल। अब आपको जैसे कोई समुच्चय अपरिमित होगा जिसमें आपको फलन दिया जाएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मान लो समुच्चय दिया जाएगा जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या पूर्णांक का समुच्चय, इस टाइप से दिया जाएगा, तो उस टाइप के सवाल कैसे हल करते हैं तो इसे नोट कर लो। आप चलते उस टाइप के सवाल भी देख लेते हैं कैसे हमें करने हैं। ठीक है, तो नोट करो इसे। आप देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने की फुल चांसेस रहती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना f ऑफ x बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन इस प्रकार है कि f इस प्रकार की r टेंडिंग टू r, मतलब इस बार समुच्चय r है, r का मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, यह फलन एकाएकी और आच्छादक है, सिद्ध कीजिए। मतलब ये फलन जो f ऑफ x बराबर 3x है ये एकाएकी भी और आच्छादक भी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखो इसे सिंपल सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, हमने कहा था एकाएकी फलन जब इस टाइप का आपका अपरिमित समुच्चय होगा तो उसको एकाएकी चेक करने के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रखना है, और आच्छादक वाले में क्या बताया था? y बराबर f ऑफ x रखना है, यही तो बताया था। तो यही चीजें यहाँ ध्यान देना। ठीक है, अब पहले एकाएकी के लिए देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये फलन एकाएकी है कि नहीं। ठीक है, एकाएकी के लिए चेक करते हैं। देखो हमारे पास फलन f ऑफ x बराबर 3x है, तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं? तीर आरेख द्वारा इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इस टाइप से, दोनों क्या है? आर ही है। ठीक है, दोनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए इस टाइप से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? f ऑफ x बराबर जो क्या है? 3x है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x की वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ पे f ऑफ x 3x है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम x का रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं से कुछ मान रखते हैं, मान लो हमने रखा x बराबर 1, तो अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे अगर x बराबर 1 रखो तो f ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 into 1, मतलब कितना आएगा? 3। ठीक है, अगर x बराबर 1 रखा तो f ऑफ x कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, और अगर यहाँ से चाहे आप लिख लो, ठीक है, यहाँ से चाहे आप लिख लो 3 into 1 मतलब बराबर कितना आया? 3। ठीक है, फिर इसके बाद अगर यहाँ से x बराबर 2 रखे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 into 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6। मतलब वास्तविक संख्या ही रखना है। वास्तविक संख्या में आप -1 -2 ये भी रख सकते हो। अगर मान लो -1 रखे x बराबर तो कितना आएगा? 3 into -1 मतलब कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, मतलब इस टाइप से आप कितनी भी वैल्यू आगे तक जाके रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब एकाएकी है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे 1 है, इसका संबंध, इसका चित्रण किसके साथ बन रहा है? प्रतिबिंब के, मतलब 1 का प्रतिबिंब कौन बन रहा है? 3, फिर 2 का 6, एक -1 का -3। तो आपसे कहा गया था यदि एक अवयव का संबंध एक ही से
तो एक एक ही होगा। तो इसमें यही तो है, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, -1 का -3 के साथ। इस टाइप से आप आगे तक चेक कर सकते हो। तो 1 का 1 ही के साथ बन रहा है ना, तो बस कुछ नहीं है, ये फलन एक ही है। अब इसको दिखाने के लिए आपको इस टाइप से दिखा देना है। पहले यहाँ से लिखना है f(x1) बराबर f(x2) इस टाइप से, ठीक है। आप देखो जब f(x1) बराबर f(x2) हो गया और f(x) कितना है 3x, तो अब की बार x की जगह क्या रखना है x1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2, ठीक है। ध्यान से देखो, आपकी जो x बराबर 3x था, जब x की जगह x1 रखा तो 3x1 और 3x2, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना x1 बराबर x2। तो यहाँ से x1 बराबर x2 इतना लिख देना है। और यहाँ पे हमने चेक किया क्या कि सबका एक ही प्रतिचित्रण बन रहा है, या एक सबका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो बस आगे कुछ नहीं करना, आगे लिख दो अतः यह एक ही फलन है। इतना बस आपको दिखा देना, आगे लिख देना अतः यह एक ही है, ठीक है। कैसे पता चला एक ही? क्योंकि हमने देखा सबका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, -1 का -3 के साथ, तो ये एक ही है, ठीक है। अभी आगे भी सवाल लगवाएंगे जिससे आपको और अच्छे से पता चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है, आप क्या चेक करना है? आच्छादक। तो आच्छादक देखो चेक करते हैं यहाँ से आगे। एक ही तो हमने चेक कर लिया, इसी टाइप से चेक करना है, कुछ भी नहीं, बस ध्यान समझो, ठीक है। आप चेक करना है आच्छादक, आच्छादक है कि नहीं, फलन आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। तो आच्छादक फलन चेक करने के लिए हमने क्या बताया, y बराबर f(x) रख दो, ठीक है। y बराबर रखते f(x), ठीक है। y बराबर f(x) रखोगे तो fx कितना है 3x है, तो y बराबर कितना हो गया 3x। आप क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x कितना आ गया y/3, x कितना आ गया y/3। अब इसमें भी उसी टाइप से यहाँ पे ये गोला बना, ये गोला बना, वास्तविक संख्या ही रखना है, ठीक है। थोड़ा नीचे सही से बना लो इसे, ठीक है। आप देखो सही है ना, आप देखो सही है ना। आप देखो यहाँ से करते हैं, यहाँ पे x है, ये y है, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है y/3, x की वैल्यू कितनी है y/3, देख लो यहाँ पे x रखा है, यहाँ पे y, जैसे यहाँ पे x रखा था f(x) रखा था, वैसे यहाँ पे x, यहाँ पे y। आप देखो x बराबर y/3 है, तो यहाँ पे x बराबर y/3। अब हमें वैल्यू किसकी रखनी होगी, y का मान रखेंगे और यहाँ पे x का मान चेक करेंगे। मान लो हम y का मान कितना रखते हैं 1, अगर हमने y का मान रखा 1 तो x का मान कितना आएगा y/3, मतलब 1/3, ठीक है। y का मान कितना आ जाएगा 1/3, मतलब यहाँ से कितना आएगा 0.3, ठीक है। हल करोगे तो 0.3। अगर यहाँ से मान लो हम क्या करें, -1 रख दें y का मान, तो यहाँ से y की जगह -1 रखोगे तो -1/3 बराबर कितना आ गया -0.3, ठीक है। इस टाइप से मतलब सबका मान अलग अलग ही मिलेगा। अगर 2 रखते हो तो कितना मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा, 3 रखते हो तो 3/3 मिल जाएगा। देखो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका एक ही, पहली बात तो बन रहा है प्रतिबिंब, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कोई भी अवयव छूट नहीं रहा। जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा तो 0.3, -1 रखा तो -0.3, 2 रखा तो 2/3, ठीक है। और सब यहाँ पे जितने मान है 0.3, -0.3, 2/3, ये सभी क्या R पे बिलोंग करते हैं, मतलब ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने यहाँ पे मान रखा और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो वास्तविक संख्या नहीं, ऐसा होगा तो आच्छादक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सभी जितने मान आए हैं, x बराबर y/3 रखने पे x के जितने मान आए हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो बस कुछ नहीं करना, आगे लिख देना अतः यह फलन आच्छादक फलन है, ठीक है। आगे क्या लिख देना, अतः यह आच्छादक फलन है। क्या लिख देना, अतः यह आच्छादक फलन है, ठीक है। देखो इसमें है एकदम आसान है, कुछ नहीं, बस आपको सवाल में ध्यान से समझ गए। देखो जैसे फिर से समझ लो, f(x) हमें दिया था 3x, ठीक है। आप पूछा एकाकी और आच्छादक सिद्ध करो, तो एकाकी के लिए हमने बताया सबसे पहले कहा गया समुच्चय R है, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पे R से R तक है, ठीक है। 2 गोले आपको इस टाइप से बनाने, यहाँ पे आपको क्या करना है, f(x) 3x दिया है तो पहले वाले में x की वैल्यू रखेंगे, तब हमें यहाँ पे f(x) बराबर 3x मालूम होगा। तो अगर x का मान 1 रखते वास्तविक संख्या से लेके तो यहाँ पे 3 मिला, 2 रखा तो 6 मिला, -1 रखा तो -3 मिला। तो इस तरह से सबका हमने देखा एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 1 का 3, 2 का 6, -1 का -3, तो सबका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो अतः ये एक ही होगा। बस इसको दर्शाने के लिए, इसको लिखने के लिए थोड़ा सा दिखा दो, f(x1) बराबर f(x2), f(x1) की जगह 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर x2, आगे लिख दो, अतः ये एक ही है, ठीक है। आच्छादक में चेक कर लो, y बराबर f(x) रखना, जब आच्छादक चेक करना तो y बराबर fx कितना 3x, तो यहाँ से x बराबर y/3। अब यहाँ से इसमें चेक किया, देखो ये x है, ये y, x की वैल्यू कितनी y/3। अब यहाँ से जब इसकी जगह 1 रखा तो ये आया, -1 रखने पे ये आया, ये रखने पे ये आया। तो यहाँ पे ये जितनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये सभी R पे बिलोंग कर रही है, मतलब R वास्तविक संख्याएं हैं ये सभी। ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, यहाँ से कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो कोई तो अवयव नहीं छूट रहा, अतः यह आच्छादक फलन है। बस हो गया काम यार, कुछ नहीं करना। आप देखो अगर कोई फलन एकाकी है और आपसे पूछा जाए क्या ये बहुएकाकी है, तो आप कहोगे नहीं,
अगर कोई एकाएकी है तो बहुएकाएकी नहीं होगा, और अगर एकाएकी नहीं है तो बहुएकाएकी होगा। अगर कोई फलन आच्छादक है तो अंतःक्षेपी नहीं होगा, और अगर आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी होगा। बस ये बात ध्यान रखना, आपका काम बन गया है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको एकदम ये क्लियर ही हो जाए। ठीक है, तो इसे नोट कर लो और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला सवाल है जैसे f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त जो फलन है वो z से z तक है, मतलब z से z का मतलब क्या है, पूर्णांक। z का मतलब होता है पूर्णांक है। ठीक है, तो इस बार पूर्णांक दिया था, उस बार वास्तविक संख्या था, इस बार पूर्णांक है। ये आपको पता होना चाहिए, पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक, बेसिक चीज है। आप देखो अब की बार क्या है, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं एकाएकी है कि नहीं, उसी तरह चेक करना है, कुछ भी नहीं। देखो पहले एकाएकी की बात करते हैं। तो एकाएकी के लिए हमने बताया सिंपल z से z तक चेक करना है, तो z। ठीक है, इस टाइप से गोले बना लो। ठीक है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की जगह मान लो हम कुछ भी z पूर्णांक से कुछ भी रख सकते हैं। पूर्णांक में प्लस वाली वैल्यू भी आ जाती, माइनस वाली भी आ जाती। ठीक है, बस ये नहीं आएगा जैसे अंडर रूट के अंदर -2 आ जाए, अंडर रूट के अंदर -3 आ जाए, ये सब काल्पनिक संख्या है, ना कि पूर्णांक या वास्तविक संख्या है। ये सब काल्पनिक संख्या है, तो ये इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये है तो बिलोंग नहीं करेगा, ये चीज जान लो। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखते, मान लो x की जगह रखा 1, तो यहाँ पे है कितना एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर x की जगह रखे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर x की जगह रखे कितना -1 रखे, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। आप कहोगे भैया -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, जब भी z हो r हो तो आपको -1 और प्लस का 1 करके चेक कर लेना है। और कहीं ये हो प्राकृतिक संख्या n, तो इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं होती, इसमें सारी वैल्यू प्लस होती, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो जब आपको क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब आपका क्या ये n मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 ऐसे प्लस वाली वैल्यू केवल चेक करनी है। जब आपका वास्तविक संख्या r हो, पूर्णांक z हो, तो प्लस और माइनस दोनों में चेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब माइनस पे चेक किया, -1 रखा, तो यहाँ -1 का स्क्वायर क्या गया, 1। तो अब बताओ क्या ये एकाएकी है, आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं एकाएकी, देखो ये 1 जो है इसका इसके साथ भी प्रतिबिंब बना रहा है, और इसका जो -1 है ये फिर से 1 आ गया, मतलब ये इस वाले गोले के जो इस वाले गोले में जो अवयव 1 है, ये 2 के साथ प्रतिबिंब बना रहा है। देखो इस वाले अवयव का जो ये वाला अवयव है और ये वाला अवयव, ये इसके साथ भी बना रहा है और इसके साथ भी बना रहा है। तो जब भी ऐसा आ जाए कि आपका, देखो पहला जो कंडीशन थी उसमें सभी की वैल्यू अलग अलग आई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू सेम मिल गई, 1 और 1, मतलब ये 1 इसके साथ, मतलब इस वाले 1 का भी ये प्रतिबिंब है और इस वाले -1 का भी ये प्रतिबिंब है। ठीक है, इस वाले 1 का भी ये प्रतिबिंब है और -1 का भी प्रतिबिंब है। तो इस कंडीशन में एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि कहा गया था एकाएकी फलन पे कि जब पहले वाले गोले में जितने अवयव है और दूसरे वाले गोले में जितने अवयव, एक अवयव एक के साथ ही संबंध बनाए तब होगा। यहाँ पे इस 1 ने इसके साथ बनाया और इस वाले -1 ने भी 1 के साथ बनाया, मतलब इसको देखा जाए तो 1 2 -1 है और यहाँ पे 1 4 1 है ना, तो 1 को तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो देखो इस वाले 1 का भी प्रतिबिंब है और इस वाले -1 का भी प्रतिबिंब है, तो इस कंडीशन में ये एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस अवयव ने 2 का प्रतिबिंब है ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में एकाएकी नहीं होगा। तो जब एकाएकी नहीं होगा तो क्या होगा, बहुएकाएकी होगा। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए उसी तरह से दिखा दो। पहले यहाँ पे लिखो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ठीक है, अब x1 की जगह x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। बस ये दिखा दो। इसके बाद यहाँ से लिख दो कि देखो f ऑफ 1 किसके बराबर है, f ऑफ -1 के। ध्यान से देखो f ऑफ 1 किसके बराबर है, f ऑफ -1 के। क्यों, क्योंकि जब हमने f ऑफ 1 रखा तो हमें 1 मिला, और जब हमने f ऑफ -1 रखा तब भी हमें 1 मिला। तो जब ऐसा आ जाए कि f मतलब यहाँ पे जैसे 1 रखा तब भी वैल्यू सेम, -1 रखा तब भी वैल्यू सेम, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपका क्या होगा, 2 मान रखने पे समान आंसर आ रहा है, जैसे 1 रखने पे भी 1 आया, -1 रखने पे 1 आया, तो इस कंडीशन में एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि एक अवयव ने 2 के साथ संबंध बना लिया। 1 का भी ये प्रतिबिंब है और -1 का भी, तो एकाएकी नहीं है। अब एक लिख देना है, अतः यह एकाएकी नहीं है। अब एकाएकी नहीं तो बहुएकाएकी है। ठीक है, एकाएकी नहीं तो क्या है, बहुएकाएकी है। ठीक है, बस ये चीज, बस इसमें यही है, ध्यान से बस समझो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आच्छादक चेक करो, आच्छादक फलन है कि नहीं। आच्छादक के लिए y बराबर fx है ना, तो fx कितना, x स्क्वायर है, तो y बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट x बराबर अंडर रूट y, x बराबर कितना आ गया, अंडर रूट y। ठीक है,
x बराबर कितना आ गया भैया, अंडर रूट वाई आ गया। ठीक है, x बराबर अंडर रूट वाई हो गया। अब इसमें भी चेक कर लो, ये ठीक है, इस टाइप से गोला बना लो, z पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये x ये y, x बराबर कितना है, अंडर रूट वाई। अब आपको यहाँ से y की वैल्यू रखनी है और x का मान निकालना है। ठीक है, अगर y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ से अंडर रूट 1 है ना, अंडर रूट 1 आ जाएगा और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1। ठीक है, y बराबर 1 रखा तो यहाँ पे x बराबर रूट y है, तो रूट 1 बराबर 1। यहाँ से अगर 2 रखो तो रूट 2 बराबर रूट 2। रूट 2 पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.414, तो ये तो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या रख दे, -2 रख दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। तो जब माइनस वाले अंडर रूट में होती है तो वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। और ये जो माइनस का रूट 2 है, ये जो माइनस का रूट 2 है, ठीक है, हाँ, ये जो माइनस का रूट 2 है ये किस में बिलोंग नहीं करेगा, ये आर पे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, माइनस का रूट 2 जो है आर पे बिलोंग नहीं करेगा, तो अब ये आच्छादक नहीं है। यहाँ से चाहे तो लिख दो कि आपका जो यहाँ से देखो माइनस रूट 2 जो है वो डज नॉट बिलोंग कर रहा है आर पे। ठीक है, ये माइनस अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, क्योंकि माइनस रूट 2 जो है ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। रूट -2 जो है ये काल्पनिक संख्या है, ना कि वास्तविक संख्या। सॉरी यार, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या को बोला, ना ही ये वास्तविक है ना ही पूर्णांक है। ठीक है, ये जो रूट के अंदर -2 होता है ये कैसी काल्पनिक संख्या होती है। अंडर रूट के अगर अंदर माइनस आया तो काल्पनिक संख्या है, ना ही वो पूर्णांक है ना ही प्राकृतिक संख्या। तो जब ये जेड पे बिलोंग नहीं कर रहा तो अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक भी नहीं, ना एकाएकी है ना आच्छादक है, ना एकाएकी है ना आच्छादक है। बस आपका काम हो गया। अब आच्छादक नहीं तो क्या है, अंताक्षेपी है। आच्छादक नहीं है तो अंताक्षेपी है। देखो भाई साहब, इसमें क्या करना है, बस यही ध्यान देना है, इसमें यही ध्यान देना है। आच्छादक चेक करने में देखो, हमने y बराबर 1 रखा तो यहाँ पे 1 आया, जब 2 रखा तो रूट 2 आया, जब -2 रख दिया तो अंडर रूट के अंदर -2 आ गया। तो अंडर रूट के अंदर -2 जो होगा ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या ना कि वास्तविक, तो ये आर पे बिलोंग ही नहीं कर रहा। अभी तक वही कहा था, आर पे बिलोंग भी करना चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है सब आर पे बिलोंग कर रही है, वास्तविक संख्या है लेकिन ये वास्तविक नहीं है। इस कारण से वो सॉरी, यहाँ भी वास्तविक लिख दिया गया, ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक जिड, क्योंकि जिड हमें मिला है ना, वास्तविक नहीं पूर्णांक मिला है, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो अतः आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान देना है। तो बस करना क्या है, एकाएकी के लिए इस टाइप से चेक कर लो, अगर वैल्यू सेम आती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 का 1 बना प्रतिबिंब और -1 का भी 1 बना, तो एकाएकी नहीं है। और हमने ये ट्रिक बताई कि आर का हो और जेड का हो तो क्या रख के चेक करना है, प्लस की वैल्यू भी, मतलब +1 भी रखो और -1 भी रखो। ठीक है, और अगर n हो तो उसके लिए केवल 1 2 3 ये सब वैल्यू रख के चेक करते रहो। जैसे यहाँ पे इसमें माइनस और प्लस दोनों चेक करने कब, जब जेड और आर की बात होगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन का तो और बता दें जो इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसे, एक और बता देते हैं। आप देखो अगला वाला जो है, इसमें क्या है हमारे पास f(x) बराबर x², लेकिन इस बार जो आपका f है वो n से n है, मतलब आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इस बार। ठीक है, आपकी बात प्राकृतिक संख्याओं का है, तो हमने बताया जब प्राकृतिक संख्या को तो सारी वैल्यू प्लस वाली 1 2 3 यही सब रख के चेक करना है। ठीक है, तो चलो करो अपने हिसाब से भी, आप लोग भी कॉपी पे करो जिससे आसान से आपको भी आने लगे। ठीक है, एकाएकी के लिए पहले चेक करो। ठीक है, f(x) बराबर x² है, तो आपको इस टाइप से पहले गोला बना लो, यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इस बार। ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है, x रखना है, यहाँ पे f(x) बराबर x² रखना है। ठीक है, जब x बराबर हम 1 रखे, सारी वैल्यू प्लस में रख के चेक करो, x बराबर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1। ठीक है, अगर x बराबर 2 रखे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। यहाँ पे x बराबर 3 रखे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 6। मतलब आगे तक रखते जाओगे आपको एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, इसमें माइनस वाला नहीं रखना। ठीक है, तो जब ऐसा आ रहा है तो बस ये क्या है, एकाएकी है। f(x1) बराबर f(x2), यहाँ से x² बराबर x1² बराबर x2², तो x1 बराबर x2, बस हो गया काम। ठीक है, अतः ये क्या है, एकाएकी है, तो एकाएकी तो सिद्ध हो गया है ना, एकदम आसान है कि जैसे अभी तक सिद्ध करते थे। आच्छादक चेक कर लो, आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक। ठीक है, देखो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप लोग खुद, उतने अच्छे से आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पूरा हमने कोशिश भी किया जिससे आपको आसानी से एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आच्छादक के लिए y बराबर f(x), तो y बराबर f(x) कितना है, x², मतलब x कितना है, √y। अब आच्छादक के लिए चेक करो। ठीक है, यहाँ पे इस बार प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, बस ये ध्यान दो। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे x रखा,
यहाँ पे रखा y और x कितना आया है रूट वाई, x कितना आया है रूट वाई, तो यहाँ से रूट वाई रख लो। अब यहाँ से वैल्यू रखो, सारी प्लस में रखना है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। तो y बराबर अगर 1 रखा तो x बराबर कितना है √1, मतलब कितना है 1। अगर y बराबर 2 रखा तो कितना आया √2, कितना आया √2। अब बताओ क्या √2 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि √2 का मान कितना आएगा 1.414। ये प्राकृतिक नहीं, पूर्णांक और वास्तविक संख्या तो हो जाएगी लेकिन प्राकृतिक नहीं, क्योंकि प्राकृतिक में केवल सिंपल संख्या 1 2 3 4 5 6 यही सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये √2 जो है ये n पे बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए हम यहाँ से लिख देंगे √2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू n, अतः यह आच्छादक नहीं है। एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। बस काम खत्म, कुछ भी नहीं है भैया, हो गया काम आपका, ठीक है। देखो क्या किया गया, इसमें प्राकृतिक संख्याओं में सारी वैल्यू प्लस रख के चेक करनी। 1 रखा तो √1 मतलब 1 आया, 2 रखा तो √2 आया, लेकिन हमें पता है √2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि दशमलव में वैल्यू आएगी 1.414, तो प्राकृतिक नहीं, वास्तविक। और क्या है, वास्तविक तो है, पूर्णांक भी है। अगर यहाँ पे वास्तविक जैसे r देता तो ये हमारा आच्छादक हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है वास्तविक नहीं है, तो आच्छादक नहीं है, बस काम खत्म, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे फलन एकाएकी आच्छादक सिद्ध करने वाले, और अंतःक्षेपी और बहुएकाएकी तो आप सिद्धि कर लोगे। अगर एकाएकी है तो बहुएकाएकी नहीं है, आच्छादक है तो अंतःक्षेपी नहीं है, बस इस टाइप से हो जाएगा। तो इस टाइप से चैप्टर आपका संबंध फलन पूरा क्लियर हो चुका है। आशा करते हैं इससे इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने आएंगे इसी टाइप से आएंगे और आपका इससे बाहर नहीं आएगा। फल वो संबंध में तुल्यता संबंध वाला और सममित संक्रामक सिद्ध करने वाला, और इसमें ये आच्छादक बहुएकाएकी ये सब चीज, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना वीडियो, जिससे जिनको इस चैप्टर पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो आसानी से इस चैप्टर को एक ही वीडियो पे पूरा कंप्लीट कर ले, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक से जरूर करना, क्वेश्चन बैंक से करना, आसानी से आपको एक एक चीज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो और कमेंट करके सबको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, जिससे हमें वो पता चल सकेगी, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर जरूर करना यार, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट आप ही लोगों को दिखाना है। अभी पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जल्दी ही आपको अगले चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप से, ठीक है। और क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी चैनल पे वीडियो है जिसमें इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे भी हमने कराए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जाकर मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करो। और हमने बताया इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते रहते हैं, ठीक है। तो फॉलो कर लो जाके, मस्त तरीके से तैयारी हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो, ठीक है। और कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा वीडियो।